तो आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एस्केलेशन किया था पाकिस्तान ने और भारत ने उसका जवाबी कार्रवाई की थी, वो कहीं ना कहीं अब सीज फायर लग चुका है दोनों देशों के बीच में। लेकिन इसी बीच आपको पहले ये बताएं कि ये युद्ध विराम आखिर हुआ कैसे। पहले ये दावा किया गया अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी और ये दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता अमेरिका ने की है और उनकी मध्यस्थता के बाद ही मुमकिन हो पाया कि दोनों देशों ने फुल और इमीडिएट सीज फायर मानने के लिए दोनों देश तैयार हुए। उसके बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तरफ से भी एक ट्वीट सामने आता है, जिन्होंने फिर वही बात दोहराई जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से दावा किया गया कि इस बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स, विदेश मंत्री दोनों देशों के, उनकी बातचीत हुई जिसके बाद यह तय हुआ कि यह युद्ध विराम मुमकिन हो पाया। लेकिन अब से कुछ देर पहले भारत ने साफ कर दिया है कि इसमें किसी भी दूसरे तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं हुई है। बावजूद इसके ये दावे किए जाते रहे अमेरिका की तरफ से और ये भी कहा गया कि ईरान भी मध्यस्थता चाहता है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि इसमें किसी तीसरे मुल्क की मध्यस्थता नहीं हुई है। इसमें सीधे जो कोशिश हुई थी पहले वो पाकिस्तानी डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ से हुई थी, जिसमें उन्होंने आज दोपहर 3:35 पे भारतीय डीजीएमओ को फोन किया और इस बात की सहमति बनी दोनों देशों के बीच में कि जो हॉस्टिलिटीज चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, उसको पूरी तरह से आज शाम 5 बजे से खत्म कर दिया जाएगा। इंप्लीमेंट आज शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो चुका है और यह भी तय किया गया कि जो भी तमाम फायरिंग है, मिलिट्री एक्शन है, चाहे वो जमीन पर हो, आसमान में हो या समुद्र में हो, उसको पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। और यही डाउन द लाइन ये कन्वे हुआ है कि इसको इमीडिएटली रोका जाए। वहीं साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि इसमें कि अगली जो बातचीत होगी वो 12 तारीख को दोपहर 12 बजे होगी, जिसमें दोनों देशों के डीजीएमओ दोबारा एक बार बातचीत करेंगे। तो जो फिलहाल जो लगातार एंगेजमेंट था दोनों तरफ से, जिस तरह का ऑपरेशन भारत ने भी शुरू किया था ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और भारत ने इसको साफ कर दिया था कि भारत जो है वो एस्केलेशन नहीं चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की हर हरकत का भारत माकूल जवाब देगा। इसी बीच एक अहम बात यह भी है कि भारत ने भले ही ऑपरेशन सिंदूर को खत्म कर दिया या रोक दिया हो, लेकिन आतंकवाद के जो खिलाफ लड़ाई है वो खत्म नहीं हुई है। एक बड़ा संदेश भारत ने आज से कुछ देर पहले यह संदेश भी दिया कि आने वाले वक्त में कोई भी आतंकी हमला अगर होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी कि भारत की जो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है वो आज भी बरकरार है। तो ऐसे में ये साफ है कि पाकिस्तान पर आज भी प्रेशर है कि वो आतंकवाद को समर्थन ना दे और अगर फिर से ऐसा कोई आतंकी हमला होता है तो इसका सीधा असर पाकिस्तान पर होगा, क्योंकि पाकिस्तान कई सालों से आतंकवाद को समर्थन देता आ रहा है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर भारत की ये नई नीति में जो बदलाव हुआ है कि अब जो एक्ट ऑफ टेरर है उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, उससे ये साफ है कि भारत नहीं झुकेगा आतंकवाद के आगे। जो भारत की आने वाले दिनों में, आने वाले समय में जो भी हरकत होगी पाकिस्तान की या पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट्स की, उनका माकूल जवाब दिया जाएगा। और अहम बात यह भी है कि जो सहमति बनी है उसके पीछे आखिर कारण क्या है, क्या शर्तों पर, किन शर्तों पर भारत तैयार हुआ है इस सीज फायर के लिए, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ भारत पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा और आगे भी खड़ा रहेगा। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान आज आगे भी समर्थन जारी रखेगा आतंकवाद के लिए, ट्रेनिंग कैंप्स जारी रहेंगे, वहां पर उनको हथियार मुहैया कराते रहेंगे या फंडिंग उनकी जारी रहेगी, तो ये वॉर अगेंस्ट टेरर खत्म नहीं हुआ है। भले ही ऑपरेशन सिंदूर पर फिलहाल रोक लग गई हो, लेकिन फिलहाल जो करंट टेंशंस थे दोनों देशों के बीच में वो अब कहीं ना कहीं कूल डाउन होते नजर आ रहे हैं। अगर हम ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पिछले कुछ घंटों के अंदर जो वहां पर हालात हैं जम्मू कश्मीर की, अगर हम बात करें या बाकी एरिया जहां पर सुबह से आज हम देख पा रहे थे, वहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमले हो रहे थे और भारत उसका माकूल जवाब भी दे रहा था। लेकिन पिछले कुछ समय से ये जो एक्टिविटीज, जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं थम गया था। तो कहीं ना कहीं मैसेज पहले ही ये क्लियर हो चुका था कि दोनों देशों की आपसी सहमति बन चुकी है और सीज फायर कहीं ना कहीं करीब है। लेकिन आखिरी में ये बात भी जरूरी है इस बात को समझना कि भारत ने भले ही पहलगाम हमले का बदला ले लिया हो, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो अभी जारी है।